आज तो मजा ही आ गया कॉलेज में। सही बोला। अरे राहुल, मेरी मॉम आई है मुझे लेने। अच्छा मैं चलती हूँ, बाय। ओके बाय। आ गए बेटा, ले बैग दे। सुन, एक काम कर, तू घर जा, मैं ना जरा सामने से फल। ठीक है मम्मी। कीर्ति मैम, मैम आप कीर्ति मैम हो ना? हाँ मैं तो वही हूँ, पर तुम कौन हो और तुम्हें मेरा नाम कैसे पता है? मैम लगता है आपने मेरे को पहचाना नहीं। आप जब स्कूल पढ़ाते थे ना तो मैं आपकी 10th क्लास का स्टूडेंट था। अब इतने किनको याद रखूं, मुझे याद नहीं है तुम कौन हो। मैम मैं वही स्टूडेंट हूँ जिसको आप पूरी क्लास में सबसे ज्यादा डांटते थे, और कभी कभी आपने मेरे को मारा भी है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो तू वही लड़का है। क्या करता है आजकल तू? मैम मैं अभी बीए करने लगा हूँ। अच्छा, कॉलेज पढ़ रहा है। वैसे 12th में कितने मार्क्स आए थे तुम्हारे? 43 आए थे मैम। 43%। मुझे पता ही था तुझे उससे ज्यादा आएगा भी नहीं, तू डिजर्व भी नहीं करता है। अरे मैं तो पहले से ही जानती हूँ तुझे, तू पढ़ाई लिखाई के लायक है ही नहीं। ये तेरे बस की बात ही नहीं है बेटा। मैं तो उस टाइम से कह रही हूँ, अरे कोई रेडी वेडी लगा ले, छोटा मोटा धंधा कर ले, पैसे कमा ले। कहाँ ये पढ़ाई वढ़ाई के चक्कर में लगा हुआ है। पढ़ाई करने वाले लड़के ना अलग ही होते हैं, उनका देख के ही पता चल जाता है। और मुझे तो हंसी आ रही है तुझे देख के। देख, मैं तुझे अभी भी एक सलाह देती हूँ, अगर तू माने तो। मैं तो यही कह रही हूँ ना, पैसे बचा ले। अरे उनके पैसे मत बर्बाद कर, क्या फायदा? पढ़ाई लिखाई तेरे से होनी है नहीं, और तू पढ़ेगा क्या फायदा? वही 3, 4, 5 हजार, और इससे ज्यादा क्या मिलेगा तुझे? 5 हजार से ज्यादा वाली नौकरी नहीं मिलने वाली है तुझे। कुछ काम कर ले, छोड़ पढ़ाई लिखाई। मैम आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? हाँ, ठीक है, सब पता है मुझे। और एक बात और ध्यान से सुन ले, तू ना मेरी बेटी के साथ आज से दिखना मत। तू तो है ही अनपढ़ गवार, मेरी बेटी को भी बिगाड़ देगा। किसकी संगत में आ गई है मेरी बेटी, मुझे भी नहीं समझ में आता। आज के बाद ना तू उसके साथ दिखना ही नहीं चाहिए मुझे, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं समझ में। जी मैम। अब चल निकल यहाँ से। सॉरी। कहाँ से आ जाते हैं। अरे मैं तो यही बताने की कोशिश कर रही थी, कोई समझे तब ना। कितनी बार बोला, उन लोगों को कुछ समझते ही नहीं है। राहुल, 1 सेकेंड होल्ड कर। राहुल। अरे मैम आप कैसे हैं आप? मैं तो बहुत अच्छी हूँ भाई, तुम सुनाओ। आखिर काम मिल ही गया तुम्हें, छोटा मोटा गाड़ी वाड़ी साफ करने का। इतने बड़े घर में यही 1, 2, 4 गाड़ियां साफ कर लेते हो गए, है ना? अरे मैं तो शुरू से कह रही थी, अगर तूने उस टाइम से रेडी लगा ली होती ना, तो तुम्हारे माँ बाप के पैसे बर्बाद होने से बच जाते और तुम भी कुछ कमा लेते। आखिर कर तो तुम वही काम रहे हो, गाड़ियां वाड़ियां साफ कर रहे हो। अरे नहीं मैम, आप गलत समझ रही हूँ मैं? सही बोल रहे हो तुम, आंखों के सामने दिखाई दे रहा है गाड़ी साफ कर रहे हो और कह रहे हो गलत समझ रही हूँ। इसमें सही समझने वाली बात ही क्या है? लेकिन हाँ, एक बात है, ये काम तेरे पे बिल्कुल सूट कर रहा है। जैसी तेरी औकात है ना, बिल्कुल उसी के मुताबिक सही है, लगा रहे तू। देखिए मैम, आप मेरे को ऐसा नहीं बोल सकते। वो स्कूल का टाइम था जब आप मेरे को डांटते थे। अच्छा, तो अब तू मुझे सिखाएगा कि मुझे किससे तमीज से बात करनी है और किससे नहीं? अरे अपनी औकात तो देख पहले। 2 टके की औकात नहीं है, मुझे सिखा रहा है बात करने की तमीज। और अब तो मैं आपकी बेटी के साथ भी नहीं घूमता। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? 1 मिनट, तेरे मुंह से ना मेरी बेटी का नाम भी नहीं सुनना चाहती। तुझे पता भी है मेरी बेटी कितने अच्छी कंपनी में और कितने अच्छे पोस्ट पे है। अरे उसकी सैलरी पैकेज सुनेगा ना, तेरे नीचे की जो जमीन है ना वो खिसक जाएगी। चल रहा है मेरी बेटी की बात करने। वैसे सुन, एक काम कर, अगर मैं तुझे एक अच्छा जॉब दिलवा सकती हूँ, मेरी बेटी के कंपनी में ना प्यून लगवा सकती हूँ तुझे। एक काम करती हूँ, मैं बात कर ही लेती हूँ, ये सही रहेगा। कम से कम लोगों की गाड़ी तो नहीं साफ करनी पड़ेगी। हेलो, हाँ बेटा। श्वेता, तू कौन सी कंपनी में जॉब करती है बेटा? उस कंपनी का नाम क्या है? अरे वो क्या है ना, मेरा एक बहुत पुराना स्टूडेंट मिल गया आज मुझे, वो यही गाड़ियां वाड़ियां साफ करता है, तो मैंने सोचा तेरी कंपनी में उसे प्यून की जॉब दिलवा दूं। अब बेचारा थोड़ी मेहनत करने से बच जाएगा और थोड़े अच्छे पैसे भी कमा लेगा। हाँ, अपनी कंपनी का नाम बताना जरा बेटा। RS इंडस्ट्रीज। ठीक है, चल ठीक है, ओके। सुना, मेरी बेटी की कंपनी का नाम है RS इंडस्ट्रीज। 1 सेकेंड,
क्या बोला आपने? आरएस इंडस्ट्रीज। हो, आपकी बेटी तो वाकई में काम करती है, उनका टर्नओवर तो करोड़ों में है। क्या बात है, आपकी बेटी की किस्मत तो बहुत अच्छी है। और आप उनके मालिक को जानते हैं? अरे मुझे उसके मालिक से क्या लेना देना, मेरी बेटी अच्छा कमाती है, अच्छे पोस्ट में, मुझे इससे मतलब है। उसका मालिक कुछ भी करता हो। मैम, लगता है आपको मेरा पूरा नाम पता है। नाम? तेरा नाम मैं तो छोड़, पूरी दुनिया जानती होगी, सफाई वाला राहुल। कौन नहीं जानता तुझे? सफाई वाला नहीं मैम, राहुल शर्मा। और जो आरएस इंडस्ट्री है ना, वो मेरी है। क्या? आरएस इंडस्ट्रीज वो भी तुम्हारी? अरे पागल हो गए हो क्या? ऊपर का मालिक तुम्हारा कैसे हो जाएगा? अपनी औकात देखिए, कुछ भी बोले जा रहा है। नहीं मैम, मैं कुछ भी नहीं बोल रहा। और आपने बिल्कुल ठीक सुना, वो कंपनी मेरी है। अगर आपको यकीन नहीं आता ना, तो अपनी बेटी से फोन करके पूछ लीजिए कि उनके ओनर का नाम क्या है। और आप क्या समझ रही थी कि मैं गाड़ी साफ कर रहा हूँ तो मैं सफाई वाला? नहीं मैडम, मैं अपनी गाड़ियां ही साफ कर रहा हूँ। ये गाड़ी और ये घर, ये सब मेरा है। ये सब मैंने अपनी मेहनत से कमाया है। क्या? ये सब कुछ तुम्हारा है? और मैम, मैं आपको सच बताऊं तो ये सब कुछ आपकी वजह से पॉसिबल हो पाया है। क्योंकि आप वेट किया, इतना डिमोटिवेट किया, वो भी स्कूल टाइम से, कि आज मैंने ये मुकाम हासिल कर लिया। मुझे पता था कि तुम एक दिन आगे चल के ना इतना बड़ा नाम करने वाले हो, इतनी बड़ी इंडस्ट्रीज के मालिक होने वाले हो। देखा, आखिर रेस्टोरेंट किसके हो? मैं कह रही हूँ ना तुमसे। आपके डिमोटिवेशन की वजह करने की प्रेरणा मिली, और मैंने ये सब कुछ अपने दम पे किया है। भले ही मैं पढ़ाई में थोड़ा कमजोर था मैम, लेकिन मैं अपने जीवन में थोड़ा सा प्रैक्टिकल था, कि आज मैं अपने जीवन में इस मुकाम पर पहुंच पाया हूँ। और मैम, आपसे एक बात जरूर कहना चाहूंगा, अगर कोई पढ़ाई में कमजोर है ना, तो उसको आपको प्रोत्साहित करना चाहिए, ना कि उसको कि मैम आपकी वजह से कोई अपनी लाइफ में गलत डिसीजन ना ले ले। मैम, आप तो टीचर हैं, आपको तो बल्कि कमजोर बच्चों का हाथ पकड़कर उनको आगे बढ़ाना चाहिए, ताकि वो इंसान अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर पाए। लेकिन आपने हमेशा मेरे को नीचा ही दिखाया। लेकिन मैम, मैंने आपकी बात का आज तक बुरा नहीं माना, लेकिन मैंने सिर्फ अपनी मेहनत पे ही भरोसा, जो भी हूँ अपनी मेहनत की वजह से हूँ। ठीक है मैम, अब आपका टाइम वेस्ट हो रहा होगा, तो आप एक काम कीजिए, आप जा सकती हैं यहाँ से।